जीवन एक अवसर है। हमारे भीतर आने वाली सांस ही अवसर की परिभाषा है। कभी कभी हमें अपना ध्यान स्पष्ट रखने के लिए यह बात याद दिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पैसे, अनुयायियों, डिग्री और उपाधियों से प्रभावित होते हैं। इसके बजाय दयालुता, अखंडता, उदारता और विनम्रता से प्रभावित होना चाहिए। यह वास्तविक और व्यावहारिक होना चाहिए। हम अक्सर चीजों को परिस्थितियों, लोगों और विचारों पर काबू पाने के नजरिए से देखते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। कमियां हमारा हिस्सा है, वो हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। जब इंसान अपनी कमजोरियां जान लेता है तो वो उसकी ताकत बन जाती हैं। ये बात इस कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दूहक हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। लेखक, पत्रकार और चिंतक होते हैं कन्या राशि के लोग, होती हैं ये खासियतें। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूं और अपना घर सुंदर बना पाता हूं। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। वर्तमान में इंसान का अपना प्रिय जीवन संगीत टूट रहा है। निजी एकांत खो रहा है। वह अपने से, अपने लोगों से और प्रकृति से कटता जा रहा है। परिवर्तन की इस संधि बेला में, इस भूमंडलीकरण, आर्थिक आजादी और आक्रामकता के दौर में एक ऐसी मानवीय संरचना की आवश्यकता है जहां इंसान और उसकी इंसानियत दोनों बरकरार रहे। इसके लिए संघर्ष और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। यही सफलता के सूत्रधार हैं। अब क्योंकि आप इस बात पर एक बार नजर डालने के इच्छुक हैं कि आप किन जगहों पर पहले से ही मजबूत हैं और किन जगहों पर आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो ऐसे में आप पहले ये बात मान लें कि आप तो पहले से ही एक मजबूत व्यक्ति हैं। इस काम को करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पहले तो आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए अपनी पीठ थपथपाएं, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो काबिले तारीफ काम है। और हमेशा याद रखिए कि आप एक अमेजिंग इंसान हैं। कभी हमारे लिए अपनी ही ताकत और कमजोरी को पहचान पाना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कभी अपनी अहमियत को समझने के लिए खुद को वक्त ही नहीं दिया। ये सभी कुछ इस तरह के विश्वास हैं जो आपकी सोच को आकार देते हैं कि आप अपने बारे में, दूसरों और आपके आसपास की दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। ये सभी आपके अपने लाइफ के तरीके हैं। अपनी अहमियत की पहचान करने के लिए कुछ समय लेना
आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आपके जीवन के कौन से पहलू आपकी ताकत या कमजोरियां हैं। फिर चाहे दूसरे लोग इसके बारे में कुछ भी क्यों ना सोचते रहें, आप किस क्षेत्र में मजबूत हैं और कहां पर आप में सुधार की जरूरत है, ये जानकर आपको आपकी पर्सनल लाइफ को और आपकी प्रोफेशनल व्यवहार को स्थिर बनाने में मदद मिल सकती है। आत्मज्ञान एक ऐसा बेहद शक्तिशाली टूल है। बहुत से लोग जिसकी केवल इसलिए उपेक्षा करते हैं क्योंकि ये या तो उनके लिए मुश्किल या असुविधाजनक है, या शायद इसकी वजह से उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। हो सकता है कि कुछ किसी इंसान की ताकत हो, जरूरी नहीं कि वो किसी और दूसरे इंसान के लिए भी उतनी ही मायने रखती हो, जो कि आपको ये जानने में मदद कर सकती है कि आपके गुण आपकी ताकत हैं या फिर ये आपकी एक कमजोरी की तरह है। हालांकि ये एक ऐसी बात है जिसे आपको अपने आप से पता लगाना होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनकी मदद से आप आपके जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर किसी पर्सनल कारण से आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे बहुत सारे सुझाव मौजूद हैं आप जिन्हें किसी जरूरी जगह पर, खासकर एक जॉब इंटरव्यू में प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विधि 1 का 6 अपनी क्षमताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटीज। स्टेप 1 अपने प्रयासों की सराहना करें। अपने प्रयासों की सराहना करें। अब क्योंकि आप इस बात पर एक बार नजर डालने के इच्छुक हैं कि आप किन जगहों पर पहले से ही मजबूत हैं और किन जगहों पर आपको कुछ सुधार करने की जरूरत है, तो ऐसे में आप पहले ये बात मान लें कि आप तो पहले से ही एक मजबूत व्यक्ति हैं। इस काम को करने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। पहले तो आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए अपनी पीठ थपथपाएं, क्योंकि आप जो करने जा रहे हैं वो काबिल ए तारीफ काम है। और हमेशा याद रखें कि आप एक अमेजिंग इंसान